सीडब्ल्यूसी बैठक पर पीके का तंज। कांग्रेस को बताया आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी। बुधवार को पटना में आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। कांग्रेस ने इस बैठक के जरिए बिहार में अपनी सियासी मौजूदगी को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन बैठक खत्म होने के बाद भी सियासत थमी नहीं है। बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दलों के बाद अब जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पीके ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस अब बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की पिछलग्गू पार्टी बनकर रह गई है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब बिहार के लोगों की ताकत है कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी जो यहां अपने अस्तित्व के लिए दशकों से संघर्ष कर रही है, उसे भी मजबूर होकर अपने बड़े नेताओं को पटना बुलाना पड़ा। पीके ने दावा किया कि जन स्वराज के आंदोलन ने बिहार की राजनीति का चेहरा बदल दिया है। उनके मुताबिक आज हर राजनीतिक दल और नेता को जनता तक पहुंचने के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है और कांग्रेस भी उसी कड़ी का हिस्सा है। और बिहार में राजद का पिछलग्गू पार्टी है, उसने भी अपनी ओर से अपने बड़े शीर्षस्थ नेताओं को यहाँ बुलाया है और ये दिखाता है कि जन स्वराज के आने के बाद बिहार की राजनीति कैसे बदली है। हर दल को, हर नेता को बिहार में सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा है। कांग्रेस भी उसी का हिस्सा। पीके ने कांग्रेस पर यह आरोप भी लगाया कि वह अपनी वैचारिक मजबूती खो चुकी है और बिहार में पूरी तरह से आरजेडी पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास अब ना तो स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बची है और ना ही कोई ठोस एजेंडा, इसलिए वह सहयोगी दलों के सहारे ही खुद को जिंदा रखने की कोशिश कर रही है। जन स्वराज के एजेंडे पर बोलते हुए प्रशांत किशोर ने साफ किया कि उनकी पार्टी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब जातीय समीकरणों और धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति से उब चुकी है। जन स्वराज जनता के असली मुद्दों शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सुशासन को लेकर मैदान में है। पीके का दावा है कि उनकी राजनीतिक पहल ने पुराने दलों को भी अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी बैठक को बिहार चुनाव 2025 की तैयारी के लिहाज से बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है, लेकिन पीके के हमले ने यह साफ कर दिया है कि कांग्रेस को न सिर्फ बीजेपी और एनडीए से बल्कि क्षेत्रीय ताकतों और नई राजनीतिक शक्तियों से भी चुनौती मिलेगी। कुल मिलाकर कांग्रेस की ऐतिहासिक बैठक जहां पार्टी के लिए नई ऊर्जा लाने का प्रयास थी, वहीं इसने विपक्षी राजनीति को और तेज बहस में भी बदल दिया है। और इस सब के बीच प्रशांत किशोर ने कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर कांग्रेस पर तंज करके एक बार फिर बिहार की सियासत में अपनी मौजूदगी का एहसास कराने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।